क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सपेंसिव फ्रीलांसर्स पर क्लाइंट्स क्यों ट्रस्ट करते हैं? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करके क्लाइंट्स का ट्रस्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर पूरी एक स्ट्रैटेजी है जो आज की वीडियो में हम देखेंगे। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इस वीडियो को लाइक भी अभी कर दें। तो इंसान की एक नेचर है कि उसे एक्सपेंसिव चीजें ज्यादा पसंद है। आप सेम प्राइस की दो टी शर्ट को डिफरेंट प्राइस टैग लगा के शॉप के ऊपर रखेंगे तो आपका जो कस्टमर है उसकी प्रेफरेंस यही होगी कि वो एक्सपेंसिव टी शर्ट को परचेज करे। इसकी बहुत बड़ी रीजन ह्यूमन नेचर है, क्योंकि ह्यूमन नेचर हमेशा एक्सपेंसिव चीज को ज्यादा अच्छा समझती है। लेकिन एक्सपेंसिव फ्रीलांसर्स के अंदर कुछ और क्वालिटीज भी होती हैं जो कि आप अपने अंदर लेके आ सकते हैं। अब लेट्स सपोज एक कंपनी का ओनर है, वो आपका क्लाइंट बनने के लिए जा रहा है, वो आपके पास आया है, आपकी प्राइसिंग काफी हाई रखी हुई है आपने। उसके जहन में हमेशा एक बात आएगी कि इसकी प्राइसिंग अगर ज्यादा है तो इट मींस कि ये एक्सपीरियंस भी है, ये ट्रस्टवर्दी भी हो सकता है और इसके कम्युनिकेशन भी अच्छे होंगे, और मैं जब इसको हायर करूंगा तो मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये एक ह्यूमन नेचर है, वो हमेशा एक्सपेंसिव फ्रीलांसर्स को देख के यही सोचेंगे। और इसी तरीके से लो प्राइस्ड फ्रीलांसर के ऊपर जो क्लाइंट्स हैं वो इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। अब अगर लेट सपोज आपकी प्राइसिंग लो है और आपने उसी तरह के ही क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया है, तो वो क्लाइंट्स आपको तंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो कम प्राइस के अंदर जो चीजें ढूंढ रहे हैं ना, तो इट मींस कि आपकी प्राइस से भी नीचे का क्लाइंट है जो कि आपको ज्यादा पैसे दे रहा है, तो वो आपको तंग भी बहुत ज्यादा करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सिंपली अपनी जो प्राइसिंग है उसको इंक्रीज कर देंगे तो आपके पास बड़े क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस जो है वो 10x हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने प्राइसिंग इंक्रीज करनी है तो प्राइसिंग इंक्रीज करने के साथ साथ आपने क्वालिटी भी डिलीवर करनी होती है। जब तक आपके पास क्वालिटी काम नहीं होगा तब तक आपका क्लाइंट आपको इतने पैसे देने वाला भी नहीं है। कंपनीज के ओनर होते हैं, वो बेशक गोरे हैं या पाकिस्तानी इंडियन जो भी हैं, वो बेवकूफ नहीं होते। वो हमेशा अपना पैसा उसी जगह के ऊपर स्पेंड करते हैं जहां पर उन्हें नजर आता है कि उन्हें वैल्यू फॉर मनी काम मिल रहा है। अब अगर आप अपनी सिर्फ प्राइसिंग इंक्रीज कर लेंगे और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ही यूजलेस है, तो वो आपको कभी भी हायर नहीं करेगा। अब अगर आपने अपनी प्राइसिंग को इंक्रीज करना है, एक एक्सपेंसिव फ्रीलांसर बनना है और ऐसा फ्रीलांसर बनना है कि ये क्लाइंट्स आपको हायर भी करें बगैर किसी झिझक के और खुशी से हायर करें, तो उसके लिए आपको नंबर 1 अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको ये परवाह ना हो कि अगर ये क्लाइंट मुझे मीटिंग पे आने का कहता है, जूम मीटिंग के ऊपर, तो मुझे ये टेंशन ना हो कि यार मैं इससे बात नहीं कर सकूंगा। नंबर 1 चीज, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस चीज की सर्विसेज दे रहे हैं उसमें आप इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि आपसे जो क्लाइंट है वो आपसे कोई भी चीज पूछे आपको उसका आइडिया हो। लेकिन अगर आपके क्लाइंट को लगा कि यार इसको मेरे से कम नॉलेज है तो वो आपको हायर नहीं करेगा। मींस कि अगर आपने प्राइसेस इंक्रीज करनी है तो आपका जो काम है, आपकी जो क्वालिटी है, उसके अंदर भी उसी हिसाब से ही वर्थ होनी चाहिए और आपके पास नॉलेज आपके क्लाइंट से ज्यादा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपने अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए काफी डिफरेंट चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपने प्रीवियस सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो वहां पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवानी है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट क्रिएट करके दे देंगे। जस्ट आपने हमें होस्टिंग परचेज करके देनी है। इस लिंक को आपने यूज करना है hostinger.com/let'suncover। क्लेम डील पे क्लिक करने के बाद बिजनेस प्लान को परचेज करना है। 12 मंथ से 48 मंथ्स प्लान कोई भी आप परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड लेट्स अनकवर यूज करेंगे और आपने हमें इनवॉइस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देनी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इसके बाद हम आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बना देंगे। और जब आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी और आप अपनी इस वेबसाइट को अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे तो आपका ट्रस्ट और ज्यादा इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ आप अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अपने काम से रिलेटेड बात कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आपकी वर्थ होगी उतनी ही ज्यादा अगर आप प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो क्लाइंट्स आपको पे करने में खुशी महसूस करेंगे। एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, इससे आप अपनी प्राइसेस को इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, वो ये कि आप अपनी सर्विसेज को एक स्पेसिफिक नीश के अंदर देना शुरू कर दें। लेट्स सपोज आप रियल एस्टेट पे काम करते हैं तो रियल एस्टेट के आपके पास प्रीवियस क्लाइंट्स भी होने चाहिए और आगे भी जो क्लाइंट्स जिनके पास आप जा रहे हैं वो रियल एस्टेट के हों। इसी तरीके से आप लोग सोलर कंपनीज को रीच आउट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को रीच आउट कर रहे हैं, कोई SaaS कंपनी को रीच आउट कर रहे हैं, तो आपकी नीश बिल्कुल सेम होनी चाहिए। प्रीवियसली भी आपने इसी तरह के क्लाइंट्स के साथ काम किया हो और आगे भी आप इसी तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, जिससे आपकी वर्थ इंक्रीज होती है, आप ज्यादा प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे कि स्टार्ट में यूएस के अंदर लोग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही बना के बैठ जाते थे और हर तरह के बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते थे और उनका काम बहुत अच्छा चलता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट के अंदर कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो फिर उन्होंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज एक स्पेसिफिक बिजनेसेस को देना शुरू कर दी। इस टाइम के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटर्स फॉर रियल एस्टेट भी आपको मिल जाएंगे, डिजिटल मार्केटर्स फॉर नेल सैलून भी मिल जाएंगे, डिजिटल मार्केटर्स फॉर सोलर कंपनीज भी मिल जाएंगे। तो आपने नीश डाउन
करना है जिससे आपके क्लाइंट को एक ट्रस्ट मिलता है कि यार ये पहले भी इसी तरह के ही लोगों के साथ काम कर रहा है, तो मैं किसी और बंदे को हायर नहीं करूंगा, मैं इसी को ही हायर करूंगा क्योंकि ये इस फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसी वजह से वो आपको पैसे भी ज्यादा देगा। और याद रखिएगा, कोई भी क्लाइंट अगर आपको ज्यादा पैसों के अंदर हायर करता है तो इट मींस कि उसकी एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरीके से ही ज्यादा होती हैं। वो चाहता है कि आप लोग क्वालिटी काम सबमिट करें, डेडलाइंस को मीट करें, कम्युनिकेशन अच्छी करें और उसके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के काम करें। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो फिर आप अपनी प्राइसेस अगर इंक्रीज कर लेते हैं, शायद कुछ अरसे के लिए आप लोग क्लाइंट्स हासिल कर भी ले, लेकिन वो सारे आपको नेगेटिव रिव्यू दे के जाएंगे और आपको फायदा नहीं होना। तो लॉन्ग टर्म अगर आपने सर्वाइव करना है तो ये जो छोटी मोटी मैंने आपको स्ट्रेटेजीज दी हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आप एक ऐसे एक्सपेंसिव फ्रीलांसर बनेंगे जिसपे क्लाइंट्स ट्रस्ट भी करेंगे। प्रीवियस मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था आपको डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करनी चाहिए या फिर आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो कंप्लीट देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।